नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं नए चिंतन में। हरियाणा में 7 मई को 3 निर्दलीय विधायकों ने हरियाणा बीजेपी की सियानी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। तो आज के वीडियो में हम इस घटिया राजनीति का परत दर परत पोस्टमार्टम करेंगे। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। हरियाणा प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टियों की एक ओबीसी समाज के हरियाणा के लाल के खिलाफ, जो समाज और छत्तीस बिरादरी के उत्थान की बात करता है, जो सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। हरियाणा प्रदेश के मुख्य विपक्षी पार्टियां वो हरियाणा के अंदर एक ओबीसी समाज के नेता को हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहती। कांग्रेस और जेजेपी सिर्फ ओबीसी, एससी, एसटी समाज को वोट बैंक की तरह देखती है। कांग्रेस और जेजेपी का आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। नहीं तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के सिर्फ 6 महीने बाकी रहते सरकार को अस्थिर करने की साजिश करना कहां तक जायज है। ऐसे ऐसे उदाहरण जंगल में देखने को मिलते हैं, जहां घायल शेर के ऊपर गिद्ध मंडराते रहते हैं और बस इसी का इंतजार करते हैं कि कब ये शेर मरे और कैसे हम इसको अपना निवाला बना ले। हरियाणा में बीजेपी ही एक मात्र शेर है जो देश और हरियाणा प्रदेश की जनता के भले, रक्षा और सुरक्षा के लिए थोड़ी सी घायल हुई है अपने 2 एमएलए को लोकसभा भेजकर। लेकिन जैसे ही हरियाणा बीजेपी ने अपने 2 बड़े नेताओं, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और हरियाणा के पूर्व मंत्री श्री रणजीत सिंह चौटाला को लोकसभा भेजा और उनका इस्तीफा हुआ एमएलए की सदस्यता से, वैसे ही कांग्रेस और जेजेपी ने देखा कि बीजेपी कमजोर दिख रही है, वैसे ही गिद्ध वाली चाल चल दी झूठन चाटने के लिए। पर कांग्रेस और जेजेपी यह नहीं जानती कि हरियाणा बीजेपी कमजोर नहीं है, बस जनता की भलाई के लिए थोड़ी घायल हो गई है। और इनको पता होना चाहिए कि घायल शेर कितना खतरनाक होता है। घायल बीजेपी पलटवार कर कर ऐसा वार करेगी कि जेजेपी और कांग्रेस की पांख पांख तितर बितर कर देगी। देखें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी कैसे शेर की तरह दहाड़ के कांग्रेस और जेजेपी को चेता रहे हैं, अपने और अपने परिवार को संभालने की नसीहत दे रहे हैं। ये चुनावी माहौल में कौन किधर जाता है किधर नहीं जाता है इसका कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। बहुत से विधायक हमारे भी संपर्क में हैं, इसलिए उनको किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए। बहुत से विधायक हमारे संपर्क में हैं। बात ये वो निर्दलीय है तो निर्दलीय है, उसका तो हम क्या कर सकते हैं। इसलिए समर्थन में आज बहुत लोग साथ खड़े हैं और ये जो अपनों को संभाल के रखें, जिस दिन खुल गया हिसाब किताब तब इनको ध्यान में आएगा कि हमारे संपर्क में कितने हैं। हम चाहते हैं अब चुनाव तक कोई ज्यादा बात ना हो, क्योंकि चुनाव जिसने जहां से लड़ना उसने लड़ना ही है। इसलिए बहुत लोग हमारे संपर्क में भी हैं, चाहे मेन मुख्य विपक्षी दल है 30 मेंबर का। अब 30 मेंबर से वो क्या करना चाहते हैं, जो करना सो कर लें। 30 मेंबर के लोग अविश्वास प्रस्ताव भी लाएंगे तो वहीं गिरेंगे, और उनके भी कितने हमारे साथ खड़े होंगे, कितने बाकी दलों के हमारे साथ खड़े होंगे, ये उनको। दूसरे हरियाणा के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के गब्बर कहे जाने वाले पूर्व गृह मंत्री अनिल विज जी की दहाड़ सुन लीजिए, जो कांग्रेस और जेजेपी के मंसूबों को मिट्टी में मिला देने की बात कर रहे हैं। हुड्डा साहब की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। अभी कई तीर हैं हमारे तरकश में, और हमारी सरकार को ट्रिपल इंजन सरकार है। हमारी सरकार 3 इंजन इसकी देखभाल कर रहे हैं। अब इन दोनों हरियाणा के बड़े नेताओं के संरक्षण में प्रशिक्षण लिए हुए हरियाणा के वर्तमान युवा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कैसे जनता को आश्वस्त कर रहे हैं कि उनके नेतृत्व के अंदर कैसे हरियाणा की सरकार, हरियाणा के लोगों की प्रिय सरकार कैसे सुरक्षित है। तो इस प्रकार से ये
भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं कि सरकार अल्पमत में है, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, मजबूती से सरकार काम कर रही है। आखिरी सवाल, हरियाणा में आप सरकार गिराने की विपक्ष पूरी कोशिश कर रहा है, इन राज्यपाल को चिट्ठी भी लिखी, कितने आप आश्वस्त हैं आपकी सरकार को? देखिए, क्योंकि कांग्रेस के पास, गठबंधन गठबंधन के पास मुद्दा नहीं है, लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करता है। और हमारी सरकार ने अभी पिछले महीना पहले विश्वास मत हासिल किया है और ये लोगों को गुमराह करके उनको बरगलाने की कोशिश करें। इनके पास मुद्दा नहीं है, ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं। जब समय आएगा फिर विश्वास मत हासिल करेंगे। अब जानते हैं कि कैसे हरियाणा कांग्रेस ने गिद्ध की तरह झूठन चाटने के लिए घटिया राजनीति वाली चाल चल दी है। जो हरियाणा कांग्रेस पिछले 10 साल से हरियाणा का लोकसभा, विधानसभा और नगर निगम और पंचायत के हर चुनाव हारी है, वो कैसे अति महत्वाकांक्षा वाले निर्दलीय एमएलए के दम पर सरकार को गिराने और सिर्फ 6 महीने के लिए सरकार बनाने के सपने देख रही है। पहले तो बात कर लेते हैं कि इन महत्वाकांक्षी निर्दलीय विधायकों की नीलोखेरी से धर्मपाल गोंदर, चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान और पुंडीर से विधायक रणधीर गोलन हैं, जिन्होंने विधानसभा के सिर्फ 6 महीने पहले ही एंटी इनकम्बेंसी करते हुए और अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारते हुए बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लिया। क्या ये अपनी महत्वाकांक्षा ना पूरी होने की हताशा में उठाया हुआ गलत कदम तो नहीं? इस दौरान निर्दलीय विधायक गोंदर ने कहा कि हम सरकार से समर्थन वापस ले रहे हैं, हम कांग्रेस को अपना समर्थन दे रहे हैं क्योंकि हमने किसानों से जुड़े मुद्दों सहित विभिन्न मुद्दों पर यह निर्णय लिया है। यह बयान सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने के लिए है। असल में इन तीनों निर्दलीय विधायकों को आशा थी कि हरियाणा सरकार के पुनर्गठन पर इनको हरियाणा के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी के नेतृत्व में कोई ना कोई मंत्रालय जरूर मिलेगा, पर ऐसा हुआ नहीं और इसी हताशा में उन्होंने बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लिया है। लेकिन बात यह है कि क्या जनता अपने नेताओं को इसलिए चुनकर भेजती है कि उनको सिर्फ मंत्री पद मिल जाए या फिर क्षेत्र का विकास करवाए? लेकिन ये 3 विधायक सिर्फ सत्ता ना भोग पाने की वजह से अलग हुए हैं, क्योंकि बीजेपी ने बिना भेदभाव के हरियाणा के कोने कोने का विकास किया है। वही नीलोखेरी, चरखी दादरी और पुंडीर का विकास जो पिछले 10 साल में हुआ है वो देखते ही बनता है। तो जब जनता के जब काम हुए हैं और फिर भी ये तीनों विधायक क्यों जनता को धोखा देकर विकासशील सरकार को गिराने का काम कर रही है? देखिए, कुल मिलाकर के राजनीति में इस प्रकार का जब इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो कुछ न कुछ चलता रहता है। उन्होंने तो समर्थन के अंदर जितना काम करना था किया, अब नहीं वो करना चाहते उनकी मर्जी है। हमने तो विकास के काम हर क्षेत्र में, चाहे वो बीजेपी का विधायक हो, चाहे इंडिपेंडेंट हो, चाहे अन्य जो लोग हैं, उनके सबके विकास पूरे किए हैं। किसी प्रकार की समस्या नहीं है। आज भी उस विधानसभा में हो के आया हूँ, हर गांव के अंदर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने समर्थन दिया और उन्होंने जो एक प्रकार से स्वागत किया और बड़ी मात्रा के अंदर नीलोखेड़ी विधानसभा के अंदर हमारी जीत होगी, ये मेरा विश्वास है। जनता ये सब देख रही है और समझ रही है। जब आपके दुश्मन ही आपकी तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे हों तो आपको सच्चा योद्धा माना जा सकता है। चलिए देखते हैं जेजेपी के नरवाना से विधायक राम निवास सुरजाखेड़ा कैसे अपने विपक्षी दल बीजेपी के द्वारा नरवाना हलके में किए कामों की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन हमने तो जो मंच पे गए हैं और जो बात वोटों की अपील की है, हमने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की विचारधारा, जो नरवाना के जो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार ने जो काम करे, उसके लिए हम नरवाना की जनता का फर्ज बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि हमने उसके लिए वोटों की अपील की है, क्योंकि उन्होंने हमारे इतने काम करे हैं जो नरवाना की जनता के, नरवाना हल्का के जो विकास कार्य हैं, तो उसके लिए है। और जो भी हमारा नरवाना हल्का के लिए जो विकास काम करेगा हम तो उसके लिए अपील करेंगे। ये होते हैं जनता के सच्चे प्रतिनिधि, जिनको सिर्फ जनता के भले और कामों से सरोकार
होता है, ना कि सत्ता की रोटी तोड़ने से। इनके लिए कुछ बुला भरा नहीं होता, सिर्फ वे अपने क्षेत्र के भले से मतलब रखते हैं। लेकिन अभी के लिए हरियाणा बीजेपी पूरी तरह सुरक्षित है। चलिए देखते हैं कैसे। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस अभी बीजेपी को बहुमत साबित करने के लिए सदन में कह सकती है? जवाब है नहीं, क्योंकि 13 मार्च को ही नायब सिंह सैनी की सरकार ने बहुमत साबित किया था और नियम यह है कि इसके 6 महीने तक कोई भी अविश्वास मत प्रशिक्षण नहीं हो सकता, यानी 13 सितंबर तक विश्वास मत प्रशिक्षण कहीं कोई नहीं ला सकता। इस साल अक्टूबर माह में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। वहीं बीजेपी के नेताओं का दावा है कि बीजेपी के पास अपने 40 विधायकों के अलावा 2 निर्दलीय और 1 एलएचपी और 4 जेजेपी के विधायकों का समर्थन हासिल है। और खबरें आ रही हैं कि जेजेपी के 4 विधायकों की मुलाकात हरियाणा के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से हुई है। इसलिए हरियाणा की बीजेपी की सरकार को तत्काल कोई भी खतरा नहीं है। अब बात यह है कि हरियाणा कांग्रेस क्यों इतना अति उत्साह दिखा रही है? क्या हरियाणा कांग्रेस हरियाणा में सरकार बना सकती है? इसका भी फिलहाल जवाब है नहीं, क्योंकि कांग्रेस के पास 30 विधायक हैं, 3 और जुड़ जाएं, वहीं जेजेपी के पास विधायक 10 हैं और कांग्रेस के साथ फिलहाल तो वो जाने वाले हैं नहीं, और जाते भी हैं तो ये संख्या 43 होती है। वहीं जेजेपी खुद अपना अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद में लगी हुई है। जेजेपी के नेता बुलेट ट्रेन की रफ्तार से जेजेपी का स्टेशन छोड़ रहे हैं और बीजेपी के स्टेशन पर ब्रेक लगाकर रुकने की बात कर रहे हैं। ऐसे में एक सवाल यह बचता है कि आखिर कांग्रेस ने फिर 3 विधायकों का समर्थन लेकर अभी क्यों ताकत दिखानी चाहिए? तो इसकी वजह है लोकसभा का चुनाव, जहां हरियाणा में 25 मई को मतदान एक साथ सभी सीटों पर होना है और हरियाणा कांग्रेस बीजेपी को कमजोर दिखाना चाहती है। वहीं जेजेपी के साथ तो खिसियानी बिल्ली खुम्बा नोची जैसी बात हो रखी है। अब सुनिए दुष्यंत का बयान, कैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री को कमजोर मुख्यमंत्री बता रहे हैं और नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। मैं तो आज यही मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा देने का काम करे। फर्स्ट फुल कैबिनेट मीटिंग के बाद आकर नए मुख्यमंत्री का बयान था कि हम तो 94 दिन का प्लान लेकर आए, और उस दिन यह साबित हो गया था कि कितने कमजोर शासक वो रहेंगे और कितने कमजोर नेतृत्व के साथ प्रदेश चले। हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है कि कौन कितना कमजोर और कौन कितना किसान हितैषी है। जेजेपी पार्टी के नेताओं को आज शहर, गांव, कस्बों में घुसने नहीं दिया जा रहा और एक ऐसा नेता हरियाणा प्रदेश के सिर्फ 2 महीने पुराने मुख्यमंत्री को कमजोर बता रहा है, जो पिछले 4.5 साल से अपनी ही पार्टी को संगठित नहीं रख सका। और जिस नैतिकता की बात माननीय नेताजी कर रहे हैं, लीडरशिप और नेतृत्व की नैतिकता की, वो हरियाणा विधानसभा में पूरे 4.5 साल हरियाणा की जनता ने मिट्टी में मिलते देखा है और तार होते देखा है। और आपकी लीडरशिप की नैतिकता की खराब मिट्टी करने वाले आपके ही पार्टी के नेता और चुने हुए प्रतिनिधि थे, जिनमें से सबसे ज्यादा मिट्टी तो नारनौंद के विधायक राम कुमार गौतम ने ही पीटी है और दूसरे टोहाना से विधायक देवेंद्र सिंह बबली। अब वो नया गुफा छेड़े, कहता है जी मैं नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहा हूँ सरकार के खिलाफ। अरे हम बड़ी आम चूतिया किसी बगावे, कोई शर्म नहीं करे।
सारा खा गया पी गया माल, एक जो घर गया, नो कॉन्फिडेंस दिला हुआ, अरे नहीं गलत जाते हैं, चल रहे हैं कोई इतने साल, इन्हीं खातर बनाया था तू, इसके लिए बनाया था, ये बांटे लोग, बापू बेटा सारा मुद्दा हट है, वोट दे दो, अरे वोट तो एक चीज मिलेगी, नोट ले लेके वोट ले लो, तुम पिएगे और क्या करोगे बताओ। तो भाई आज का दिन बहुत पवित्र दिन है। आपकी लीडरशिप की नैतिकता तो आपके बयानों से ही झलकती है नेताजी। चलो आधे इधर है आधे उधर है, जिस दिन विप होगा 10 के 10 लाइन में खड़े दिखाऊंगा। और ये चीज तो विप की ताकत को शायद प्रेस के साथियों ने बड़े अच्छे तरीके से 13 तारीख को विधानसभा में देखा कि जैसे ही चर्चा शुरू हुई तो जेलर का आदेश आया और जेलर के आदेश में 5 के 5 बाहर थे, नहीं थे तो बताओ, और पूरी वोटिंग तक पार्टी के आदेश को फॉलो किया। अगर आप अपने आप को जेलर समझते हैं और अपनी पार्टी के नेताओं को कैदी, तो अभी आप या तो लीडरशिप और नेतृत्व को समझते नहीं है या आपका विवेक मर गया है। ध्यान रखें नेताजी, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। दूसरी बात नेताजी, औरों पर ध्यान कम दें और अपना अस्तित्व बचाने पर ध्यान ज्यादा दें। अब जनता फैसला करे कि जो नेता अपनी ही पार्टी का नेतृत्व नहीं कर पाया, वो हरियाणा की जनता का नेतृत्व कैसे कर पाएगा। सुने देवेंद्र सिंह बबली कैसे दुष्यंत को तानाशाह बता रहे हैं। तो दुष्यंत चौटाला जी को विधायक दल का नेता हमने चुना था। पार्टियां लोकतंत्र प्रणाली से चलती हैं, उसमें आप उसको एक अपने घर की पार्टी ना समझें। हम उसमें आप और आपके मदर के अलावा 8 विधायक और भी चुनकर आए। लीडर कौन होता है? जो सबको साथ लेके चले। ये लीडरशिप नहीं है, डिक्टेटरशिप है, और डिक्टेटरशिप ज़्यादा दिन चला नहीं करती। आप अगर सही में लीडर होते तो आपका एक भी विधायक नहीं जाता, आपका पार्टी का प्रधान नहीं जाता, आपके जितने लोग भाग के गए हैं ये लोग भाग के नहीं जाते। कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान खड़े करते हैं कि आपने जो व्यवहार है अपना वो कितना पॉजिटिव और नेगेटिव रखा है। उसी का एक उदाहरण आपके सामने पेश हुआ है। और ये हाल फिलहाल के लिए हरियाणा की बीजेपी सरकार पर कोई खतरा नहीं है। आगे जनता फैसला करे कि किस पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश की बागडोर देनी है, और सिर्फ कामों को देखे कि किस सरकार ने ज्यादा से ज्यादा काम किए हैं, किस सरकार की वजह से देश 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और 4थी बड़ी मिलिट्री पावर बना है, किसके शासनकाल में देश को विश्व के मानचित्र पर सम्मान मिला है। और साथ साथ ऐसे नेताओं का भी ध्यान रखें जिनके शासनकाल में विकास सिर्फ रोहतक तक सीमित था, और कुछ ऐसे नेता भी जो पूरे 4.5 साल एक ही प्रोजेक्ट को लेकर पीठ थपथपाते रहे कि हमने हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवा दिया, और बस एग्रीकल्चर लैंड और पर्यावरण का नाश करते रहे और बोलते रहे जहाज जहाज आज उड़ेगा, कल उड़ेगा, परसों उड़ेगा। मैं तो बाट ही देखता रहा कि आज जहाज उड़ेगा, आज जहाज उड़ेगा। अब तो जहाज के नाइटमेयर यानी कि डरावने सपने आने लगे कि उड़े तो कागले भी ना उड़ते, कागले भी उड़े उड़े हैं जहां पेड़ पौधों की भरमार होती है, और पेड़ तो काट दिए बातों और जहाजों के जहाज उड़ाने खतर। लेकिन आश्वासन बीजेपी दे रही है कि इस साल के अंत तक हिसार एयरपोर्ट से इंटरनेशनल उड़ानें शुरू हो जाएगी। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले चिंतन में। वो गया रे दुष्यंत एंड कंपनी का जहाज।